अपनी हिफाजत के लिए। अल्लाह न करे कभी चलाने की नौबत आए। अल्लाह न करे जज्बात में आकर कहीं आप रिश्तों में उलझ कर रह गए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अकबर मलिक। साहब जी, आपका ट्रंक कॉल लग गया। तस्दीक की तुमने? जनाब, बेगम पीट बस डिपो से अभी एक ट्रंक कॉल बुक हुई है दिल्ली के लिए, रॉ चीफ के घर पे। ये कॉल खत्म होती है इसी ट्रांसक्रिप्शन कर्नल खान को भेजो। जी मोइन, आजम कम। बाय बाय। कागजात। कागज। फर्जी कागजात लेकर दाखिल होता है, हिंदुस्तानी मालूम होता है। ले जाओ इसको, अब पूरी तफ्तीश करो। कागजात। कुछ वक्त पहले मैंने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसमें मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो बिना किसी के नजर में आए आसानी से उस पार भेजा जा सके एज एन अंडरकवर एजेंट।
काफी सारे नामों में एक आदमी मुझे खास लगा। ये शख्स अपना रंग बदलकर कहीं भी घुल मिल जाने का हुनर रखता था। और आखिर में चंद आशार पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। ऊन से एक साज है, सोजे का हंग, दिल कतरा एक खून है और सुर्ख उसका रंग। इस रंग तशनगी में हर चाहत बेरंग। आ जाइए, दरवाजा खुला है। अबे क्या परफॉर्मेंस थी साले। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया साले। वेल डन मिस्टर रोमियो। कभी लगा ही नहीं कि नोट गिनने के अलावा तुम्हें कुछ और भी टैलेंट हो सकता है। शुक्र है, तुम्हें फाइनली मुझ में कुछ दिखा तो सही। रोमियो जूलियट चले, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। 5 मिनट। अम्मी, तू सोई नहीं? बोला था लेट से आऊंगा। बैंक पे अम्मी, मेरी प्यारी प्यारी अम्मी। ड्रामा बंद कर। खाना खा के आया? अम्मी, तेरी बासी जली हुई रोटी छोड़ के। खड़ा हो। खड़ा हो। सीधा खड़ा हो, हिल मत। अम्मी, तूने खाना खाया? तेरे बिना कभी खाया है आज तक? हलवा गरम कर देना मेरे लिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एक बात बता, तुझे नाटक वाटक करने का टाइम कहाँ से मिलता है? मैनेजर साहब ने बुलाया आपको। जाइए। हम से चाय तो पिला। तुम्हारी छुट्टी की अर्जी का क्या हुआ? जैसा नहीं हमारे हाथ में कैथली लटकी है वैसा नहीं शर्मा जी। हाथ ऊपर हाथ ऊपर। चाबी कहाँ है? हाथ ऊपर। चाबी कहाँ है? हाथ ऊपर करो। सीधा खड़ा रह। चाबी कहाँ है? सेफ की चाबी किधर है? सुना नहीं दे रहा क्या? सेफ की चाबी किधर है? किधर है सेफ की चाबी? कहाँ है? सेफ की चाबी सुना नहीं दे रहा क्या? हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। सेफ की चाबी किधर है? हाथ ऊपर। सेफ की चाबी किधर है? हाथ ऊपर। रिवॉल्वर उठा। अरे पुलिस को फोन लगाओ। आ जाओ। Ground to base. Go for Charlie. Asset हमारे कब्जे में है. I repeat. Asset taken. Over and out. रोमियो उर्फ रहमतुल्लाह अली, सन ऑफ सूबेदार मेजर गुलरेज अली, 1962 के इंडो चाइना जंग में शहादत नसीब हुई। वीर चक्र अवार्डी। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे सबसे बड़े हीरो थे। तुम उनके नक्शे कदम पर चलकर आईएमए ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद तुम्हें ऐसा करने से मना कर दिया। Congratulations. You passed your final test. Shrikant Rai, Director, Research and Analysis Wing. We work for the external security of India. आप ये सब? मैं तुम्हें एक ऐसे परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना चाहता हूं
जिससे हिंदुस्तान का आने वाला कल बदल सकता है। आई वॉन्ट यू टू सर्व योर कंट्री। जॉइन द सीक्रेट सर्विस। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा सब कुछ है। तुम्हारी जिंदगी शुरू और खत्म तुम्हारे अम्मी पे होती है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि तुम्हारी रगों में शहीद मेजर गुलरेज अली का खून है, जो इस देश की हिफाजत करते हुए बहा था। रोमियो, इसी देश को आज तुम्हारी जरूरत है। अरे आज तो वक्त से पहले घर आ गया। तेरे अब्बा हमें दिल्ली ले गए थे 26 जनवरी की परेड दिखाने। जनगण मन बजा नहीं तो अपने अब्बा से पहले सैल्यूट मारने को तैयार। अम्मी, मेरी तरक्की हो गई है। बैंक मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर भेज रहा है, ट्रेनिंग के लिए। बाहर भेज रहे? तो तेरे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? कुछ ही महीनों की तो बात है। चल खाना खिला। We are on the verge of a war with Pakistan. जंग जीती या हारी जाती है सिर्फ एक चीज के बेसिस पर, इंफॉर्मेशन। एनिमी कब, कहां, क्या प्लान कर रहा है। योर जॉब विल बी टू गेट अस दिस इंटेलिजेंस। Come in. Welcome to the family. This is the most commonly used, a Russian wireless transmitter. Let me explain. The good point of this transmitter is कुछ अलग ही बात है। मोहम्मद भाई की चाय में और इस जगह में तुम देख तो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? Your mind holds the key to every lock. तुम्हें एक नजर में बारीकियों को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अपने बचपन के बारे में बताओ कुछ, रोमियो। मैं और अब्बा
सर मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप मेरे बचपन के बारे में जानते हो। खैर, अब्बा को ट्रैकिंग का बहुत शौक था और अम्मी को पैदल चलने से ही परहेज। कुछ दिखाई दिया? वाइट फिएट DNB 7172 हमें 2 बार क्रॉस कर चुकी है। Morning, Rihanna. Morning. Read your editorial last week's on Vietnam War. Really interesting. Oh, thank you. मैंने कभी सोचा नहीं कि आप मेरा एडिटोरियल फॉलो करते हैं। फॉलो करना पड़ता है। You have the power to influence minds. How come? सुबह यहाँ पर? मैडम का इंटरव्यू है। Oh, she's in a great mood. Oh, good. See you later. See you later. एक फील्ड एजेंट को इतने हॉस्टाइल एरिया में और वो भी इस पोजीशन में प्लेस करना। चलो साहब, सॉलिड इंटेल गैदर करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अपने इस प्रोजेक्ट के साथ आप पर्सनली कितना कुछ दांव पर लगा रहे हैं? व्हाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। खैर, सिग्नेचर तो मैं कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी आप मैडम का अप्रूवल लेके आए हैं। बट आई विल राइट अ नोट। इस प्रोजेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और सिर्फ आपकी होगी। Thank you. I was in the British Army. आजादी के बाद इंडियन आर्मी में एक सिपाही। रोमियो, हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्हें इस देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। इस मौके का हमेशा सम्मान रखना। तुम्हें एक अंडरकवर मिशन पर भेजा जा रहा है जहां पर तुम्हें यह मानकर चलना होगा that you always being watched. अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो असल में मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें ये चाय पीने की जरूरत नहीं है। तुमसे कभी भी सीधी बात नहीं कही जाएगी। तुम्हें उसका असली मतलब ढूंढना होगा, समझना होगा। और अगर मैं नहीं समझ पाया? Always follow your instincts. रास्तों को अपनी मंजिल ढूंढने में आसानी होगी। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा। All the very best. कागजात। कागज। फर्जी कागजात लेकर दाखिल होता है। हिंदुस्तानी मालूम होता है। ले जाओ इसको, अब पूरी तफ्तीश करो। कागजात।
इज नो मोर। तुम रिकॉर्ड्स में अब एग्जिस्ट नहीं करते। तुम्हारी नई आइडेंटिटी होगी अकबर मलिक। अकबर पीओके में रहने वाला एक पाकिस्तानी कश्मीरी है। 8 साल पहले जिसके माँ बाप बॉर्डर पर क्रॉस फायरिंग में मारे जा चुके हैं। He hates India and the Indian Army. अकबर पीओके के होटल में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करता है। इसी होटल में काम के सिलसिले में कराची से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट रहने के लिए आने वाला है, इसाक अफरीदी। अपने वतन से बेहद मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, टॉप आर्म्स सप्लायर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का खास, और तुम्हारे ताले की चाबी। शुक्रिया अकबर मलिक। वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग सर। एक मिनट सर। बच्चे, ये तुम्हारी उंगलियों पे पट्टी कैसी? जी वो थोड़ा बहुत पतंगबाजी का शौक रखता हूँ। दूसरों की पतंग काटने का इनाम उंगलियों पर मिलता रहा। वह पतंगबाजी का शौक तो हमें भी बहुत है। कभी मौका मिले तो आजमाएंगे, फिर देखेंगे कि आसमान पर किसकी हुकूमत होती है। इंशाल्लाह जरूर। जनाब माजरत चाहूँगा, किचन का वक्त ख़त्म हो गया है और वो दरअसल खान सामा भी चलेगी। चलिए कोई बात नहीं। अफरीदी साहब, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं कहीं बाहर ही आपको। कहाँ जाने का इरादा है? जी यहीं करीब रसूल गली में खान चाचा की दुकान है और उनकी निहारी तो आप। बल्ला भाई, तुम कोई जासूस तो नहीं हो? हमारे सभी शौक बखूबी जानते हो।
तुम इसी इलाके के बाशिंदे हो? जी आफरीदी साहब, वो पहाड़ी के उस पार मेरा घर है। सरहद के नजदीक रहते हो? जी, मेरे वालिद की काफी जमीन उस पार भी हुआ करती थी। हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान नहीं, कश्मीर में। इस हिंदुस्तान ने हमें हमारे घर से ही बेघर कर दिया। और तुम्हारे वालिदैन? 8 साल हो गए अम्मी और अब्बू को गुजरे हुए। ये हमारे सेब के बगान थे, हमारे चाचा और उनसे उनके बेटे। उनसे 5 किलो सेब ले लो, सेब ले लो भाई, सेब ले लो। क्या नाम? 25 पैसा किलो सेब ले लो भाई, सेब ले लो, सेब ले लो भाई, सेब ले लो। सेब ले लो भाई, सेब ले लो, सेब ले लो भाई, सेब ले लो। नवाब यहाँ भी पहुँच गया। आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? शुक्रन खुदा तुम ठीक हो। तो यहाँ तुम्हारी देखभाल सरकारी अस्पतालों से बेहतर होगी और पुलिस की दखल अंदाजी भी नहीं होगी। होटल से मालूमात हुई कि तुम इस हादसे से पहले ही अपनी नौकरी छोड़ चुके हो। दरअसल एक नई ब्रांच के खुलने पर वो मेरा तबादला एक बाहरी मुल्क में करना चाहते थे, लेकिन मैं पाकिस्तान से जुदा होकर नहीं रहना चाहता। हमारे साथ काम करोगे कराची में? मेरा सिगरेट का सुलगाना इसाक आफरीदी का तुम्हारी तरफ आने का इशारा हुआ। तुम कराची पहुंचकर सबसे पहले एक ऐसे शख्स से मिलोगे जो जोकर के नाम से जाना जाता है। ये एक नाम नहीं, एक पोजीशन है। Who heads a spy network in पाकिस्तान। वो मेरी वहां बनाई हुई छोटी सी सर्कस को कंट्रोल करता है। जोकर की असलियत वो कौन है, क्या करता है, सिर्फ मैं जानता हूं। अकबर मलिक, कुरैशी कसाई खाना, 5 मिनट। सिगरेट का पैकेट मुझ तक पैगाम पहुंचाने का एक जरिया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब तुम्हारा कवर खतरे में हो या फिर हाई कमांड से मुलाकात की नौबत आ जाए।
हाई कमांड से ये मीटिंग मेरे सिक्योर नेटवर्क के जरिए ही रखी जाएगी। तुम्हारे आगे की मूवमेंट की सारी जानकारी सिगरेट के पैकेट में है। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। आपका नाम जान सकता हूँ? एक हिदायत देता हूँ, ऐसा ख्याल जो तुम्हें दिक्कत में डाल दे उसे अपने जुबान पर मत आने देना। वक्त बेहतर गुजरेगा। अल्लाह हाफिज। भाईजान 8 आने किलो। 1 किलो बांध देना। मेरा नाम कैसे जानते हो? पीछा क्यों कर रहे थे? मेरी क्या मजाल है कि मैं आपका पीछा करूं? मैं तो नजर रखी होता आप पर। आपके ऊपर तो किसी की नजर नहीं है। जो करने भेजा मुझे। तो सर? अरे गला घुट रहा है मुदस्सर का, खादिम हूँ आपका। खैर मकदम, लियाकताबाद में आपका। आइए। आइए, आपका दौलत खाना। तुम जोकर के बारे में क्या जानते हो? मियाँ, उस खमबख्त के बारे में जितना कम जानिए अपनी सलामती के लिए उतना ही बेहतर है। आइए। ये आपका दफ्तर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। अभी आपने इकबाल जी की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा नगमा सुना। आइए अब सुनते हैं अगला नगमा। ये आपका ट्रांसमीटर। हाँ जी, आइए। ये लीजिए, रखिए अपनी हिफाजत के लिए। अल्लाह न करे कभी चलाने की नौबत आए। Come in. जोकर का मैसेज आया था। हॉर्स इज रेडी फॉर द रेस। बैठो। अल्लाह के फजल से हथियारों की एक बहुत बड़ी डील हुई है। हमें एक अहम कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसकी अगले 7 दिनों में हमें ईस्ट पाकिस्तान में डिलीवरी करनी होगी। बाकी तफसील इसमें है। जी बेहतर।
इतने बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट्स अफरीदी साहब को इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इसमें मुश्किल क्या है जनाब? पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल जहांगीर आलम, उनकी जेब में इसाक आफरीदी के हर डील का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। जनाब, इनकी साठ-गांठ से सबसे ज्यादा 2 लोगों को नुकसान है। एक तो इसाक आफरीदी के खुद के बेटे नवाब आफरीदी को, और दूसरा वो पाकिस्तान आर्मी में जो 2 नंबर के पायदान पर बैठे हैं ना, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल गाजी अली हयात। दोनों में गहरी दोस्ती है जनाब, और दोनों इस मौके की तलाश में हैं कि कब आर्मी चीफ और इसाक आफरीदी की जगह ले लें। चीफ, अकबर का मैसेज आया। एक बहुत बड़े आर्म्स कंसाइनमेंट की डिलीवरी हो रही है। We also have confirmed intelligence. ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की 23rd इन्फेंट्री ब्रिगेड की 2 यूनिट्स की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। चीफ, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान जंग की तैयारी करा। Everything is too obvious. प्लान कुछ और है वस्ती। जावेद जरा ठीक से रखो। हाँ? रफीक मियां, हाँ, ये फौजी लश्कर हमारे दफ्तर में? जनरल जहांगीर ऑफिस आ रहे हैं। जनरल साहब यहाँ? कुछ खासी काम होगा। बीबी, बीबी, अब बाहर जाकर सफाई करें। सिद्दीकी साहब, बिना जायजा लिए मैं अफरीदी साहब, मैं सिद्दीकी साहब से बाद में। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इजाज़त। भाईजान साहब। अरे 5 पैसे के देना भाई। ये लीजिए भाई।
सालगिरह का दिन, गौतम बुद्धा की पैदाइश की जगह। 2 अक्टूबर, लुम्बिनी, नेपाल। जोकर का मैसेज आया था। अकबर मुझसे मिलना चाह रहा है। तस्लीम। मुक्ति वाहिनी के घर मारे जा रहे बदलीपुर से उनके प्रवक्ता ने कहा कि सैकड़ों हजारों की तादाद में आम लोगों ने हथियार उठाकर ईस्ट पाकिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। बाहर तूफान आने का अंदेशा है और ऐसे तूफानी मौसम में एक हम सफर की जरूरत पड़ सकती है। मुझसे ही मिलने की कोई खास वजह? अम्मी, कल चाहे जो भी हो, मेरी अम्मी का हमेशा ख्याल रखा जाए। You have my word for it. तुम्हारी अम्मी का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। प्यारी अम्मी। ईस्ट पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बदलीपुर और उसके आसपास के एरियाज पर भी मुक्ति बाहिनी ने कब्जा कर लिया है। हिंदुस्तानी आर्मी बदलीपुर में इन मुहाजिरों को ट्रेनिंग दे रही है और इस जंग में हमारा मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में हथियारों का दाखिला भी बदलीपुर के जरिए से ही हो रहा है। बॉर्डर के किनारे बदलीपुर नाम का ये छोटा सा गांव हमें नासूर बन के चुभने लगा है। अफरीदी साहब, जख्म जब नासूर बनने लगे तो उसे न चाहते हुए भी जिस्म से काट के अलग करना पड़ता है। हम बदलीपुर का खात्मा करने के लिए एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करेंगे और वो एयरबेस होगा ईस्ट पाकिस्तान का अब्दुल्लाबाद एयरबेस। ना हम दुश्मन की टेरिटरी पर अटैक करेंगे, ना उनका एयर स्पेस वायलेट होगा। बस एक ही झटके में बिना जंग का आगाज किए हम उनकी सबसे बड़ी ताकत का खात्मा कर देंगे। हम अपने ही घर का कचरा साफ कर रहे हैं, पड़ोसी चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। और इस ऑपरेशन में सरकारी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी मिलिट्री की कोई भी इन्वॉल्वमेंट दुनिया के सामने जाहिर नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में आप हमारी मदद करें। हमें डकोटा प्लेन, क्लस्टर बॉम्ब्स और गैर पाकिस्तानी पायलट्स की जरूरत पेश आएगी। ऑपरेशन बदलीपुर बहुत ही अहम और टॉप सीक्रेट मिशन है जो 22 नवंबर रात 11 बजे यानी हिंदुस्तान में दिवाली की रात को नजर अंजाम होगा। इस बार इन काफिरों की दिवाली में धमाके हम करेंगे। मतलब वो आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट और इन्फेंट्री बटालियन की मूवमेंट, इट वाज ऑल अ डिकॉय। नाइस। हमारा सारा ध्यान ग्राउंड लेवल पर रखवाया जा रहा था और वो एयर स्ट्राइक से बदलीपुर को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। स्मार्ट मूव। चीफ, कितने बेगुनाह मासूमों की जान चली जाएगी और लोकल से ज्यादा तो हमारी आर्मी के लोग हैं। It's almost like an attack on us. Almost, but not quite.
टेक्निकली द लैंड बिलोंग्स टू देम। और तुम जानते हो कि हम जंग की पहल कब रेहाना काज़मी, अर्जेंट। मैम, यूएन असेंबली अटेंड करने कब जा रही है? 20 नवंबर जिनेवा में कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। दिवाली से 2 दिन पहले। परफेक्ट। हेलो रेहाना, how about a cup of tea? No, not here. A little privacy would be better. Rana, I'm going to give you the biggest story of your career. 3 दिन पहले ढाका यूनिवर्सिटी में जो मैसेकर हुआ था, जहां 22 स्कॉलर और स्टूडेंट्स पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथों मारे गए थे। इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स हैं। May I? Sure. It will be the first story of this magnitude coming out of East Pakistan. This is big. It's an eye-opener for the entire world. Let me work on it, Shrikant. रेहाना, मैं चाहता हूं कि तुम इस न्यूज़ को दिवाली से 2 दिन पहले 20 नवंबर को छापो। ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। Please mark it in your calendar. 20th November. Sure. I'll get working on it right away. Thank you, Shrikant. Pleasure. अवस्थी, ये न्यूज़ ब्रेक होते ही सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर होगी। Channel 5, BBC, all should be covering this news. Pakistan will be under tremendous pressure. इसके बावजूद भी अगर बदलीपुर में हिंदुस्तानियों का मैसेकर हुआ, तो be nothing short of diplomatic disaster. और इस डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, बदलीपुर बॉम्बिंग को रोकने का। And man will have a lot to talk about at the UN Assembly to add fuel to the fire. Yes, Chief. अम्मा लिखा है उसकी तरक्की हो गई, बड़ा बंगला मिला है, नौकर भी है, सब बढ़िया चला है। बस कब वापस आएगा ये नहीं लिखा? जल्दी आऊंगा। अब तेरी मार खाए हुए बहुत दिन हो गए ना। अल्लाह उसकी उम्र दराज कीजिए। अकबर मलिक, आपको हमारे साथ चलना होगा। आइए। खैर अकबर भाईजान, खैर। सबसे अव्वल तो माफ़ी चाहूँगा जो आपको इस तरह बुलवा लिया, लेकिन सच कहूँ बहुत बेसब्र कर दिया था आपने। नवाब आफरीदी, तशरीफ रखिए। कोई बात नहीं नवाब साहब, इसी बहाने आपके दीदार हो गए। नवाजिश भाई, आपने तो हमारे अब्बा जान का ऐसा दिल जीता कि वो हमें ही भुला बैठे। चलिए मुतमईन हो जाइए, हम आपको उनके साथ काम करने से मना नहीं कर रहे हैं। बस ज़रा कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स और उनकी कुछ ज़ाती मालूमात हमारे साथ शेयर कर लिया कीजिए।
इसके एवज में जो आप चाहें। नवाब साहब, ईमान बेचकर दौलत कमाना मेरी फितरत नहीं। जैसा आप ठीक समझें। वैसे आप यहां की खीर चखे बगैर ना जाइएगा, वरना कुर्बान जाऊं हम दिल पर ले लेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नवाब साहब, ये लिफाफा आप शायद भूल आए थे। शुक्रिया। दरअसल हमें इसे कमरा नंबर 117 में देना था। आप दे आएंगे? बड़ी मेहरबानी होगी। जी नवाब साहब, जरूर। और हाँ, आप भी आइएगा कल ज़रूर। दिन में हमने एक छोटी सी दावत रखी है, कॉन्टिनेंटल होटल। जी शुक्रिया। चलिए रहमत मियाँ। जी मैं कल आ रही हूँ। I'll see you there tomorrow। वहीं मिलती हूँ आपसे। जी बाय। जी नवाब अफरीदी साहब ने ये आपके लिए भिजवाया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। रोमी वाली मान गए जनाब। आपकी हुकूमत ने बड़ी बारीकी से चुनकर भेजा है आपको यहाँ। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। एक पाकिस्तानी होकर हिंदुस्तान के लिए काम क्यों कर रहे हो? क्या काम कर रहा हूँ? खमियाजा अदा कर रहा हूँ अपनी बेवकूफ़ियों का, और क्या। दरअसल हम लाहौरी होते ही कम अक्ल हैं। गांजा पीकर चरस की तस्करी कर रहा था आपके बॉर्डर पर, बीएसएफ ने पकड़ लिया। तब से उस हरामखोर जोकर का मोहरा बना घूम रहा हूँ। इस सब से कभी निकलने का सोचा नहीं? क्या सोचेंगे? दरअसल अगर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा लग गया कि मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ तो मुझे 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे। और मैं अपनी इस नन्ही सी जान को छोड़कर नहीं जा सकता। आपने तो अपनों की याद दिला दी। मैं जरा लेके आता हूँ। तेरे कपड़े इस्त्री करके रख दिए बिस्तर पे। अपना ख्याल तो तू रख ही लेगा। अपनी इस बूढ़ी अम्मी को मत भूल जाना, इकलौता है तू। अम्मी, कभी ड्रामे में हिस्सा लेने का सोचा है क्या?
जनाब सर ये सर हेलो जी सर तो उनको बता दें ओके सर जी मैं कल आ रही हूँ I'll see you there tomorrow एक मिनट आगे जनाब इसे जरा एक दफा और चला बैठो स्टॉप हेलो ये मोहतरमा कौन है ये जनाब श्रद्धा शर्मा हिंदुस्तानी डिप्लोमेट कब आई 2 रात पहले पोस्टिंग है चला जी सर जी मैं कल आ रही हूँ ये तुम की टोन गौर से सुन ये शख्स इन मोहतरमा को पहले से जानता है हेलो शुक्रिया बस अफरीदी साहब वो मैं कल नवाब से मिले थे और उस कमबख्त ने तुम्हें खरीदने की कोशिश की। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ अकबर, मगर हाँ किसी ने उसे ऐसा पुरजोर जवाब पहली मर्तबा दिया। आपको बाप हूं उसका। अकबर तुम में मैं अपनी वो झलक देखता हूं जो हमेशा अपनी औलाद में तलाशता रहा। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। ओह माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। इकबाल 2 प्याली चाय लाना बेटा। नवाब साहब कल आपने किसी को होटल में लिफाफे के साथ भेजा था। जी हाँ, अकबर मलिक। क्यों? अकबर हमें एक बहुत ही जिम्मेदाराना काम सौंपा गया है। एक डाकोटा प्लेन, क्लस्टर बॉम्ब्स और गैर पाकिस्तानी पायलट्स, ये 22 नवंबर से पहले हमें मुहैया कराने होंगे। जी। अकबर मलिक एक पाकिस्तानी कश्मीरी कराची आकर साक अफरीदी की कंपनी में काम करने लगता है और इस कदर काम करता है कि सिर्फ 3 महीनों में टॉप सर्कल्स में अपनी पहचान दर्ज कर लेता है। खान, इसके सारे कागजात दस्तावेज तरतीब से सिर्फ तुम्हारी शक्ल के बिना पर नहीं। जनाब इस कदर तरक्की देख लगता है जरूर किसी साजिश के तहत हो रही है। मैं इसे टॉप लेवल सर्वेलेंस में रखना चाहता हूँ, इजाजत दें। तुम जानते हो इसके लिए मुझे ऊपर से क्लियरेंस लेना होगा और ये इसाक अफरीदी का खास आदमी है और जनरल जहांगीर और इसाक अफरीदी के गहरे ताल्लुकात को देखते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। जनाब मेरे मसले पे गौर फरमाइए जरा। 3 महीने, सिर्फ 3 महीनों में ही हैज बिकम द राइट हैंड मैन ऑफ इसाक अफरीदी। ओके, ओनली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस फॉर नाउ, सख्ती नहीं। और ख्याल रहे इसकी इत्तिला बाहर किसी को ना हो। लतीफ जी जनाब। अख्तबाद में हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस डिटेक्टर्स एक्टिवेट करो जी। और अकबर मलिक का फोन रिकॉर्ड करो जी जनाब। फौरन। नहीं वहां नहीं, से यहाँ दरवाजे के पास रख दीजिए। अकबर, हम यहाँ से नहीं मिल सकते, तुम तो जानते हो ना। मुझे ऑपरेशन बदलीपुर के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए कहा गया है। गुड जॉब। पर इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? तुम ये मेरे पास भिजवा भी तो सकते थे। कुछ लोगों से रूबरू होने का एहसास ही कुछ अलग होता है। हाँ अभी आई। आशु,
रोमियो वाली, यही नाम था ना? आपके इस फील्ड एजेंट ने तो कमाल कर दिया। ऑपरेशन बदलीपुर की इंटेल इज प्योर गोल्ड। लेकिन ये डेवलपमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि हिज रोल बिकम्स वेरी क्रिटिकल। एब्सोल्युटली। क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? अ मुस्लिम वर्किंग इन अ मुस्लिम स्टेट, और आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो सर्वे साहब, मेरे लिए वो सिर्फ हिंदुस्तानी है, हिंदू या मुसलमान नहीं। ये आपकी सोच है, लेकिन सवाल उसकी सोच का है। नमस्कार। मैडम आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आइए प्लीज। इस मेरी कॉल ज्यादा है जी, थोड़ा झटका दे रही है। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये कोटेशन है, पायलट और प्लेन दोनों का इंतजाम हो गया है। वतन परस्ती के आगे पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अकबर, एक अहम बात, तारीख में थोड़ी तब्दीली है। अब ये प्लेन 22 की बजाय 19 तारीख की सुबह अब्दुल्लाबाद एयरबेस में लैंड कर जाना चाहिए, और 19 की रात को ही 10:30 बजे वहां से अपनी अगली उड़ान भरेगा। की रात को बॉम्बे? हाईकमान के प्लान के मुताबिक मीडिया में हमारी खबर 20 की सुबह बाहर आनी थी, लेकिन वो उससे पहले ही अपना काम कर चुके होंगे। मतलब हमारा पूरा प्लान। There's a leak from our side. हमारी सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, इसीलिए बॉम्बिंग 22 की जगह 19 की रात को की जा रही है। लेकिन चीफ, हमारी मीडिया स्टोरी के बारे में हम दोनों के अलावा तो आज पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने श्रीमती इंदिरा गांधी की भारी निंदा करते हुए सवाल उठाया कि वो देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को तानाशाही तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। एक्सक्यूज मी, आईबी। आप यहाँ किसके ऑर्डर से? होम मिनिस्ट्री, यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ के भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर इस सीजन में भी भारी बारिश होती है। चीफ, रेहाना काज़मी has been arrested. मुक्ति बाहिनी लीडर्स के साथ में मेरी मीटिंग फिक्स करा अर्जेंट। कलकत्ता में? या। But what about a media story? रेहाना काज़मी That's history. ईस्ट पाकिस्तान को टोटल लो प्रोफाइल रखना, और जो जो हमने प्लान किया उसका टोटल ऑपोजिट होना चाहिए। Let there be no news leaking out from East Pakistan. Okay, Chief. Next plan of action? Nothing. Let them believe they're winning.
रात को अचानक मीटिंग? हाई कमांड से मैसेज आया है। ऑपरेशन बदलीपुर को रोकने के लिए हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, वी हैव टू स्टॉप इट। लेकिन आई नो, हम ऑपरेशन बदलीपुर से सिर्फ 5 दिन दूर हैं, पर हाई कमांड से क्लियर 5 दिन नहीं, 4 दिन। आज 15 नवंबर है, मेरी अम्मी का जन्मदिन। और कुछ ना सही, पाकिस्तान आकर मुझे अपनों की अहमियत का एहसास तो हो ही गया है, मगर तुम्हारे आ जाने से अपनों की कमी कम महसूस हो रही है। कब? 8 बजे। लैटिट्यूड्स? 24 डिग्री नॉर्थ, 67 डिग्री ईस्ट। कम। आ जाओ। जनाब, कल रात ठीक 8 बजे वायरलेस डिटेक्टर्स ने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं। मैसेज हिंदुस्तान भेजा गया है। ट्रायंगुलेट करो। कर चुके जनाब। मैसेज लियाकताबाद से भेजा गया। जी जनाब, लियाकताबाद। अकबर मल्क भी वहीं रहता है। मैडम जी, ये आपके लिए कोई दे गया है। अकबर के केबिन का फोन लगातार बज रहा है। कॉल कहाँ से आ रहा है? जी, हिंदुस्तानी एम्बेसी के ठीक बाहर से। अकबर भाईजान, आपके दस्तखत चाहिए, कंसाइनमेंट शीट यहाँ पर। आपके साथ आपका फोन। हेलो, शेरा कमिन। शेरा कमिन। शेरा कमिन। गो फॉर शेरा। जनाब, आपके रवाना होते ही कोई लगातार अकबर को कॉल कर रहा है, हिंदुस्तानी एम्बेसी के बहुत करीब से। और नाम चला। एक यूनिट लियाकताबाद की तरफ निकल चुका है।
अकबर मालिक। जनाब घर पे नहीं हो? जनाब सुनिए जनाब। जनाब 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 माजिर अरे जनाब माजिर क्या है? सभी को शहनाज मंत्री का नमस्कार। आइए छाया गीत में कुछ जी वो हिंदुस्तानी फिल्मी गाना सुनने का शौक है जी। सारी खूबसूरत बातें अच्छा जी प्यार करने वालों के दिलों में समा जाती हैं। जहाँ कहीं खुशी है तो कहीं गम। इतने प्यारे मौसम को देखते हुए हम गम के गाने नहीं ये सब किसकी इजाजत से? अकबर मालिक। चलिए हमारे साथ हेडक्वार्टर्स, कुछ पूछताछ करनी है। वारंट दिखाइए। वारंट? वारंट की जरूरत पुलिस को पड़ती है। Chief. Joker messaged. Horse has a broken leg. Needs to be put down. अकबर मलिक, आओ बैठो। बत्ती जलाओ। इसे तो पहचानते ही होगे ना? पॉलीग्राफ टेस्ट, लाइट डिटेक्टर मशीन। नहीं, चलो जान पहचान करा लेते हैं। बाएं हाथ में कितनी उंगलियां? 5। दाएं हाथ में? 5। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? असली नाम नाम क्या है तुम्हारा? अकबर मलिक। तुम पहली मर्तबा श्रद्धा शर्मा से हिंदुस्तान में मिले थे? नहीं। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो? नहीं। तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली से है? नहीं।
हमारे घर वाले दिल्ली में हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। नहीं जनाब, फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ बोलेगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। 3rd डिग्री का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते, तुम हालात जानते हो। जनाब, मुझे यकीन है। खान, सही वक्त का इंतजार करना बहुत जरूरी है। रिलीज हिम। सच बोलने पर हमारा शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है और झूठ बोलने पर अलग। जब हम झूठ बोलते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हम पकड़े जाते हैं। इस पॉलीग्राफ टेस्ट को तोड़ने का एक तरीका है पेन। बाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। पेन से बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। सच और झूठ की रीडिंग में ज्यादा फर्क नहीं रहता। And the machine fears itself. जनाब, जख्म को खुला छोड़ दीजिए, जल्दी सूख जाएगा। वैसे कर्नल खान इतने में रुकने वाला नहीं, लेकिन उससे बड़ा खतरा है आपके लिए जोकर, क्योंकि वो जानता है कि आप ISI की नज़र पे आ चुके हैं। मैं दिल्ली फोन करता हूँ। तो उससे क्या होगा? एक प्यादे के लिए पूरा नेटवर्क दाव पे लगा देंगे। जनाब, इस वक्त आपके लिए एक ही सहारा है, इसाक आफरीदी। पठान अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं होने देगा। अकबर एक निहायती वतन परस्त, अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वाला फरिश्ता है, और उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। सर्विलेंस, 3rd डिग्री टॉर्चर, और इसके पीछे कौन है? जनरल साहब, बोलते हुए मेरी जबान चलती है। मेरा अपना बच्चा, मेरा खून, नवाब, और वो अपने इस नापाक इरादे को गाजी के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है। मकसद, अकबर मेरा खास आदमी है, और वो लोग मेरे और आपके करीबी रिश्ते से बेहद नाखुश हैं जनरल साहब। गाजी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपने कब से अपने ही मुल्क के बाशिंदों को बिला वजह टॉप लेवल सर्वेलेंस पर रखना शुरू कर दिया?
वो भी बगैर मेरी इजाजत के? नहीं सर, आपके हुक्म के बिना तो हरगिज नहीं। तो फिर किसकी इजाजत से अकबर मलिक पर इतनी सख्ती की गई? सर वो माफी चाहूंगा, मुझे भी इसका कोई इल्म नहीं। तो आप इमीडिएटली इंक्वायरी बिठाइए और मुझे कल सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट दीजिए। 9 o'clock शार्प। जी सर। कर्नल खान को भेजो अंदर फौरन। जी जनाब। अकबर मियाँ, आपने तो खेल का पासा ही पलट दिया। हा? इसाक अफरीदी मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं और मैं। मियाँ, एक बात तो अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि आप अकबर मलिक नहीं, रोमी अली हैं। जी हाँ, अल्लाह न करे जज्बात में आकर कहीं आप रिश्तों में उलझ कर रह गए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। भाईजान ये भागा दौड़ी क्यों? अरे जनाब, आपने खबर नहीं सुनी क्या? बड़ी अफसोसनाक खबर है। आज दोपहर 2 बजे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल जहांगीर की बम धमाके में मौत हो गई है। उनके साथ उनके करीबी माने जाने वाले इसाक अफरीदी का भी इंतकाल हो गया है। माना यह जा रहा है कि इस दहशतगर्दाना वाकया को अंजाम अकबर मलिक नाम के इस शख्स ने दिया है, जिसके ताल्लुकात हिंदुस्तान से बताए जा रहे हैं। أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول फंस गया अकबर मलिक। आदिल जनाब, जाओ ले आओ। इधर नहीं जनाब, लगता निकल गया। है?
और ये दरिया है। अकबर मलिक हरामजादा। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने जिम्मेदारी संभालते ही अकबर मलिक को किसी भी सूरत में जिंदा पकड़ने का फरमान जारी किया है। अकबर भाई, आप यहाँ, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। इससे पहले किसी को ये मालूम हो कि आप यहाँ हैं, आप सरहद पार कर फौरन अपने मुल्क रवाना हो जाइए। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सरहद पार करना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊंगा। अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह न करे कभी चलाने की नौबत आए। अल्लाह न करे जज्बात में आकर कहीं आप रिश्तों में उलझ कर रह गए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे।
साहब जी, आपका ट्रंक कॉल लग गया। तस्दीक की तुमने? जनाब, बेगम पीट बस डिपो से अभी अभी एक ट्रंक कॉल बुक हुई है दिल्ली के लिए, रॉ चीफ के घर पे। ये कॉल खत्म होती है, इसे ट्रांसलेशन कल खान को भेजो। जी जी। मोइन, आजम कम। हेलो बाय डैड। अकबर। ताजु बोला मेरी आवाज सुनकर। तुम्हारी आवाज सुनकर खुश हूँ। और कल शाम को जो मेरे साथ हुआ वो आपका खुशी इज़हार करने का तरीका था? मेरा नहीं, वो जल्दबाजी में लिया गया किसी और का फैसला था। और वैसे भी कल के बारे में बात करके कुछ हासिल नहीं होगा। सवाल आज का और देश के आने वाले कल का है। और मैं, मेरा क्या, जो इस देश के लिए सब कर रहा था? अकबर, ऐसा तूफान नदी किनारे बसी छोटी बड़ी जगहों पर कभी भी आ सकता है। अगर बिन मौसम तूफान जोरों पे हो तो लोगों को अपना काम, घर बार सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ता है, जगह को पूरी तरह खाली छोड़ के। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तुम जिस तूफान के बीच में फंसे हो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। इनफैक्ट जहां से मैं देख रहा हूं तुम मुझे अपने लग ही नहीं रहे हो। मेरे लिए अब तुम एक पाकिस्तानी की तरह हो, इवन मोर डेंजरस, ताश के पत्तों में जोकर की तरह। इन हालात में तुम मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो। मैं अपना काम कर चुका हूं, तुम्हें अपना काम खुद करना होगा। तो अपनी ट्रेनिंग से वापस कब आएगा? हमें कहना मुश्किल है। श्रद्धा शर्मा जी। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? चलिए हमारे साथ। अहमद सलाउद्दीन बुलंदशाह मस्जिद का इमाम था और हिंदुस्तान का नेटवर्क हेड। इस जोकर के साथ हिंदुस्तान के स्पाई नेटवर्क का भी खात्मा हो गया। वो तुझे क्या लगता है? तूने हमें कुछ डिटेल्स दे दी और हम तुझे अपना मान ले? जी नहीं, अपना मानने का मौका दे। एक मौका कि मैं हिंदुस्तान को बता सकूं कि जो उसने इस हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ किया वो दोबारा किसी अकबर मलिक और रोमियो अली के साथ करने की जुर्रत ना करे। वो कहना क्या चाहता है तू? ऑपरेशन बदलीपुर को अंजाम में खुद देना चाहता हूं।
कोई होश में तो है तू? है? इस ऑपरेशन की अहमियत का कोई अंदाजा है तुझे? बहुत अच्छे से। इस ऑपरेशन की अहमियत को लेकर ही मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ। इस मिशन की मुकम्मल मालूमात सिर्फ मेरे पास है या आफरीदी साहब दिया मौका। जनाब जाइए, मिशन की तैयारी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है। शुक्रिया सर। जनाब कल तक ये रॉ का एजेंट था। इसीलिए सब कुछ करने के बावजूद इसका आखिरी कड़ा इम्तिहान होना फिर भी जरूरी है। पर बहुत बड़ा रिस्क है। उस प्लेन में तुम भी रहोगे। अगर वो चुका तो तुम नहीं चुकोगे और मिशन कंप्लीट करोगे। जनाब चीफ, रोमियो स्टर्न, हमारा स्पाई नेटवर्क ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहां तक कि आपके स्पाई नेटवर्क का हेड जोकर इज डेड। श्रद्धा, शी हैज बीन अरेस्टेड। Connect me to the Indian High Commissioner in Karachi. Urgent. Good evening, madam. Badlipur has been bombed. दिसंबर 1971 शाम 5:40 पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पठानकोट एयरबेस पे हमला किया और उसके फौरन बाद 10 हिंदुस्तानी एयरबेसेस पर भी हमले हुए। हिंदुस्तान
इन हमलों के लिए पूरी तरह तैयार था और उसने पाकिस्तान पर फौरन जवाबी हमला किया। उसी शाम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी आर्मी ने शिकस्त खाकर ढाका में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किया और भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल गाजी और फॉरेन मिनिस्टर नवाब आफरीदी के नेपाल आने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। इसी सिलसिले में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का मुआयना करने के लिए पाकिस्तान से आज एक डेलीगेशन नेपाल आया है। आगे के खेल समाचारों में प्रकाश पाठकों ने कुआलालंपुर चैंपियनशिप। चीफ, क्या फायदा इसे फॉलो करके? 10 साल हो गए, अब तो रिटायर भी होने वाले हैं। तो फायदा नहीं, आदत। अपनी पोजीशन से रिटायर होना बहुत आसान है, मगर अपनी सोच से बहुत मुश्किल। किराया दो बिल प्लीज। वही। इतनी जल्दी भी क्या है जनाब अली? वॉल्टर खान, आपकी दी हुई हर चीज अपने से अलग कर चुका हूं। स्कॉच, आपने तो कहा था सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। यहां तो हमारे वतन के खास दोस्त रुके हैं। Sorry, looks rotation connect. I hope you don't mind. आपके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। चलिए, आज शुक्रिया अदा करने का मौका तो मिला। एक आम इंसान को खास बना देना, अपनों को उनकी औकात दिखा देना, इनफैक्ट जिंदगी का सही मतलब समझाने का शुक्रिया। शुक्र है आप इतने में ही रुक गए, वरना ना जाने में क्या क्या सीख जाता। मिस्टर श्रीकांत राय, a man of instincts. क्या हाल है आपके इंस्टिंक्ट्स के? I still believe in them. Then you must be proud of me. Mr. अवस्थी, all set? चार्ज लेने में अब कुछ ही दिन बाकी है। The youngest chief of RAW. All the very best, gentlemen. Chief, how did this man know this? मेरी अपॉइंटमेंट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुई है और डिपार्टमेंट में भी सिर्फ 2-3 लोगों को ही पता है। इसे कैसे पता चला? मैजिक। कोई महान जादूगर ये कह गया है कि मैजिक इज नथिंग बट आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लोगों का ध्यान तुम्हारे दाएं हाथ पे होता है और बाएं हाथ कुछ और कर जाता है। उसी तरह से मेरा बायां हाथ चुपचाप अपना काम करता रहा। अगले 12 घंटों में भारी बरसात और तूफान का अंदेशा है। अनुमान है कि पूरा कस्बा पानी के नीचे आ जाएगा। मौसम विभाग से बदलीपुर को फौरन खाली करने का ऑर्डर आया है।
भीगना तो दूर की बात, वहां पर बारिश का नामो निशान तक नहीं था। इट वॉज अ ड्राइस्ट सीजन ऑफ द डेकेड। इसीलिए आपने सब कुछ लो प्रोफाइल रखने के लिए कहा था। 17 नवंबर तक बदलीपुर के आसपास 225 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में मुक्ति वाहिनी यानी हमारा कंट्रोल था। हमने सिर्फ उन्हें यहां से वहां शिफ्ट कर दिया। सिगा? What? He's the Joker. जोकर ताश में एक ऐसा पत्ता है जो दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। आज की मीटिंग का असली कारण यस, वॉल्टर खान इज द जोकर। ये सच्चाई अब तक सिर्फ मैडम और मुझे मालूम थी, और अब मैं और चीफ को। तुम्हें याद है एक बार अनसिक्योर्ड लाइन से मुझे अकबर का फोन आया था और मैं इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अकबर ऐसा तूफान नदी किनारे बसी छोटी बड़ी जगहों पर कभी भी आ सकता है। अगर बिन मौसम तूफान जोरों पे हो तो लोगों को अपना काम, घर बार सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ता है, जगह को पूरी तरह खाली छोड़ के। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे लिए अब तुम एक पाकिस्तानी की तरह हो, इवन मोर डेंजरस, ताश के पत्तों में जोकर की तरह। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो असल में मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें ये चाय पीने की जरूरत नहीं है। तुमसे कभी भी सीधी बात नहीं कही जाएगी। तुम्हें उसका असली मतलब ढूंढना होगा, समझना होगा। मेरे लिए अब तुम एक पाकिस्तानी की तरह, ताश के पत्तों में जोकर की तरह। अगर बिन मौसम तूफान जोरों पे हो, सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ता है, जगह को पूरी तरह खाली छोड़कर। मतलब बदलीपुर का प्लान, उसका पाकिस्तानी बनना, ऑपरेशन बदलीपुर का चार्ज लेना, ये सब आपने। मेरा इशारा समझा जरूर, लेकिन आगे का रास्ता खुद तय किया। 1971 की जंग में हिंदुस्तानी एयरबेसिस पर अटैक की इंटेलिजेंस भी हमें। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान पाकिस्तान से कदम हमेशा आगे रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन, रोमियो अकबर वॉल्टर। उसने बदलीपुर के धमाके से उनका विश्वास पूरी तरह से जीत लिया और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसने अपनी असली पहचान और अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, यहां तक कि अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद मिट्टी देने भी नहीं आ सका। We chose motherland over his own mother.